हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन 7.0। दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम लॉ। मतलब कि मुस्लिम लॉ का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया और कैसे कैसे जो है डेवलप्ड हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। मुस्लिम लॉ आल्सो नॉन एज इस्लामिक लॉ और शेरिया। जो मुस्लिम लॉ है उसको हम लोग मुस्लिम लॉ के अलावा जो इस्लामिक लॉ और शेरिया के नाम से भी जानते हैं। इज़ ए रिलीजियस लीगल सिस्टम गवर्निंग द मेंबर ऑफ इस्लामिक फेथ। ये क्या है? एक रिलीजियस यानी कि मजहबी लीगल सिस्टम है जो कि जितने भी लोग हैं इस्लामिक फेथ को मानने वाले उनके ऊपर लागू होता है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द डिवाइन रिलेशनशिप फाउंड इन द कुरान, द होली बुक ऑफ इस्लाम एंड द सुन्ना, द प्रैक्टिसेस एंड सेइंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। अगर हम लोग देखें कि ये कहाँ से आया हुआ है तो इसका जो मेन जो है वो पहला है कुरान, जो कि इस्लाम का एक होली बुक है, और दूसरा है सुन्ना। तो सुन्ना क्या होगा कि जितने भी चीज़ या जितने भी काम जो प्रोफेट मोहम्मद करते थे उसको हम लोग सुन्ना बोलते हैं। तो इन्हीं दो से जो है मिल करके मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट एंड बैकग्राउंड को जो डेवलपमेंट दिया गया है। Muslim law regulates various aspects of life, including personal conduct, family matters, inheritance, crime, business, ethics and more। जो मुस्लिम लॉ है उसमें जो है ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं एस्पेक्ट्स के बारे में जो है बताया गया है, जैसे कि फैमिली मैटर्स, अगर कुछ होता है तो उसका क्या करना चाहिए, इनहेरिटेंस क्या है और उसमें उसका क्या क्या है, क्राइम्स, बिजनेस, इथिक्स, तमाम चीज़ों के बारे में जो है मुस्लिम लॉ डील करता है। इट इज़ बोथ अ मोरल एंड अ लीगल कोड एमिंग टू गाइड बिलीवर्स इन देयर रिलेशनशिप विद गॉड, सोसाइटी एंड देमसेल्फ। ये एक मोरल है और मोरल के साथ साथ लीगल कोड भी इसमें बताया गया है, और इसका मेन मकसद यही है कि एक इंसान जो है गॉड के साथ, सोसाइटी के साथ या देमसेल्फ के साथ मतलब कि किस तरह से रिलेशन रखेगा, इन तमाम चीज़ों को बताया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉ इज सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। अगर हम लोग इसका मेन देखें कॉन्सेप्ट क्या है मुस्लिम लॉ का, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग जो है अल्लाह के सामने जो है अपने तमाम चाहत को रख दें, या अल्लाह के चाहत पर या अल्लाह का चाहत जो भी हो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों को काम करना है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द पाथ लेड डाउन बाय द अल्लाह फॉर ह्यूमैनिटीज़ वेलफेयर। ठीक है, इसमें दोस्तों आ जाएगा कि इसमें यही माना जाता है कि अल्लाह के ज़रिए जितने भी चीज़ को बताया गया, यानी कि ह्यूमैनिटी वेलफेयर में जो है इसमें जो है हम लोग को बिलीव रखना चाहिए, बोथ इन दिस लाइफ एंड द हेयर आफ्टर, चाहे इस ज़िंदगी में या मरने के बाद वाली ज़िंदगी में। मुस्लिम लॉ इज़ नॉट ओनली ए लीगल फ्रेमवर्क बट ऑल्सो ए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इनकम्पासिंग मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। जो मुस्लिम लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं रखता है, बल्कि इसके अलावा अपने साथ साथ मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन को भी जो है ये बताता है। मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइजेज टू मेन कैटेगरीज। जो मुस्लिम लॉ है उसको जो है मेन जो है दो हिस्सों में या कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला क्या है? इबादत, एक्ट ऑफ वर्शिप एंड मामलात, वर्डली डीलिंग। ठीक है, दो है, पहला इबादत है और दूसरा है मामलात। वाइल इबादत कवर्स रिलीजियस ऑब्लिगेशन सच एज प्रेयर, फास्टिंग एंड पिलग्रिमेज। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? इबादत में पहला आएगा प्रेयर, मतलब कि नमाज, फास्टिंग जो रोज़ा रखा जाता है वो, एंड पिलग्रिमेज यानी कि जो हज और उम्रा करते हैं वो। मामलात इंक्लूड्स सिविल ट्रांजेक्शंस, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड क्रिमिनल लॉस। मामलात में क्या क्या आ जाएगा? मैरिज आ जाएगा, डाइवोर्स आ जाएगा, इनहेरिटेंस, और साथ साथ आता है दोस्तों सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसमें एक पहला है कुरान, द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कुरान क्या है? जो कि मुस्लिम लॉ का पहला और सबसे प्राइमरी सोर्स है। इट कंटेन्स डायरेक्ट कमांड्स एंड प्रोहिबिशंस रिवील्ड टू प्रोफेट मोहम्मद ओवर 23 ईयर्स। इसमें जो है प्रोफेट मोहम्मद जब उनको 40 साल की उम्र में वो उनको पता चला कि वही जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, तो 40 साल से उम्र से लेकर के 23 साल मतलब कि 63 साल की उम्र तक उन्होंने जो भी चीज़ को बताया करने के लिए या जो भी चीज़ को मना किया नहीं करने के लिए, उन तमाम चीज़ों को जो है कुरान में बताया गया है। दूसरा है सुन्ना, द ट्रेडिशंस, एक्शंस एंड अप्रूवल्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद जितने भी ट्रेडिशन को अपनाएं या जितने भी एक्शंस लिए या जितने भी चीज़ों पर उन्होंने अपना अप्रूवल्स दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुन्ना बोलते हैं। ठीक है, द सुन्ना एक्सप्लेन एंड कम्प्लीमेंट्स द कुरान। सुन्ना ही को जो है मतलब कि कुरान में जो है बताया गया है, उसमें जो है रखा गया है। इज्मा क्या होता है? कंसेशंस अमंग इस्लामिक स्कॉलर ऑन अ पर्टिकुलर लीगल इशू।
इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग लॉज वेयर द कुरान एंड सुन्ना एंड आर साइलेंट। कुरान और सुन्ना में यानी कि प्रोफेट मोहम्मद जो है तमाम जितने भी चीज़ों को बताए हैं, उसके अलावा आज की ज़िंदगी में जो है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे जो नए नए जो टॉपिक आते हैं, तो इसके लिए जो है एक इजमा बैठता है। उस इजमा में क्या होता है कि तमाम इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं और बैठने के बाद उसका अभी के हिसाब से वो क्या सही है क्या नहीं है उसके ऊपर जो है कंक्लूजन निकालते हैं। इसी को हम लोग इजमा बोलते हैं। आज चौथा है कियास, analogical reasoning based on established precedents. It helps drive ruling in new situation by comparing them to known cases. अब कभी कदार ऐसा आता है कि इस्लाम में कोई नया मतलब कि टॉपिक आया या कोई नया मैटर आया, तो उसके रिगार्डिंग जो है कुरान और सुन्ना जो है मतलब कि कुछ भी नहीं बोले हुए हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि पुराने अगर कोई किस्सा कहानी है इस्लाम का जो भी प्रोफेट मोहम्मद बताए हुए हैं या कुरान में बताया हुआ है, उसके हिसाब से कंपेयर करके आज के ज़माने में क्या सही होगा क्या गलत होगा, उसके हिसाब से इसका कंक्लूजन निकाला जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कियास। ठीक है। इन एडिशन टू दीज अदर सोर्सेज लाइक इथिसन, juristic preference and istislah public interest are also used by various Islamic jurists. इसके अलावा भी जो है कुछ मतलब के sources of Muslim law है, especially in the development of modern Islamic jurisprudence, खास करके modern Islamic jurisprudence में। अब अगर हम लोग आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, मुस्लिम लॉ ओरिजिनेटेड इन द अराबियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द 7th century विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम। जो मुस्लिम लॉ है उसका अगर हम लोग ओरिजिनेट देखें कि कहाँ से हुआ है, तो ये अरब से हुआ है, अराबियन पेनिनसुला से। कब? तो 7th century में। ठीक है, इस्लाम का आगाज़ हुआ है। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन 632 CE, जब प्रोफेट मोहम्मद पर्दा फरमा गए, ठीक है, 632 CE में इस्लामिक स्कॉलर्स एंड ज्यूरिस्ट बिगेन सिस्टमाइजिंग द लॉज बेस्ड ऑन हिज टीचिंग। तो उसके बाद जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं या ज्यूरिस्ट हैं, वो उनके बताए गए रास्ते के बारे में जो है आगे जो है सिस्टमाइजिंग, तमाम चीज़ों को मतलब के सिस्टम में लाना शुरू कर दिया कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया था या जो भी चीज़ें कही थी उनको मानना, फॉलो करना शुरू कर दिया था। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस मदहब्स। ठीक है, और इसी के बेसिस पर जो है बहुत सारे जो इस्लामिक स्कूल जो है बना है, उनका जो है फॉर्मेशन हुआ है, जिनमें कुछ है हनाफी, वाइडली फॉलोड इन साउथ एशिया, मतलब कि जो हनाफी है उसको सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में फॉलो किया जाता है। उसके बाद है मालिकी, और इसके बाद है शफी, और उसके बाद है हनबली। ये तमाम जो है इस्लामिक स्कूल है। ठीक है, ईच स्कूल डेवलप्ड इट्स ऑन मेथोडोलॉजीज ऑफ इंटरप्रिटेशन बट एडहेयर टू द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। ये तमाम जो स्कूल है ये कुरान को ही फॉलो करते हैं, लेकिन तमाम को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, over centuries these schools played a pivotal role in shaping the legal and moral framework of Muslim societies। और बहुत सालों के बाद इन तमाम स्कूलों ने जो है, इन तमाम स्कूल जो है बहुत सालों के मेहनत के बाद एक बहुत ही ज़्यादा जो है पाइवोटल रोल अदा किया है एक मुस्लिम सोसाइटीज़ को शेप देने में, चाहे उसका लीगल फ्रेमवर्क में बोला जाए या मोरल फ्रेमवर्क में बोला जाए, दोनों में। अब आता है एप्लीकेशन इन मॉडर्न टाइम्स। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स मुस्लिम लॉ इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस फॉर्म्स अक्रॉस इस्लामिक कंट्रीज़ एंड कम्युनिटीज़। पुराने ज़माने में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो मुस्लिम लॉ है उसको जो है पूरे कंट्रीज़ में या अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो है अलग अलग फॉर्म्स में जो है प्रैक्टिस किए जाते थे। इन सम कंट्रीज़ इट इज़ प्राइमरी लीगल सिस्टम, ई.जी. सऊदी अरबिया। कुछ ऐसे भी कंट्री है जहाँ पे टोटली इस्लामिक लॉ जो है माना जाता है, फॉलो किया जाता है। वाइल इन अदर्स इट फंक्शंस एज ए पर्सनल लॉ गवर्निंग मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस, ई.जी. इंडिया अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर मुस्लिम लॉ को सिर्फ एक पर्सनल लॉ का जो है दर्जा दिया गया, जैसे कि इंडिया में। यहाँ पर जो है मतलब कि अगर कोई क्राइम करता है तो इंडिया का अलग रूल है, इसके कानून के हिसाब से उसको सज़ा दिया जाता है। लेकिन कुछ मैटर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन तमाम चीज़ों को जो है मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम व्यक्ति हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ डील किया जाता है। मुस्लिम लॉ कंटिन्यूज़ टू इवॉल्व बैलेंसिंग ट्रेडिशंस विथ मॉडर्निटी। जो मुस्लिम लॉ है वो ये कोशिश करता है कि जो ओल्ड हम लोग का जो ट्रेडिशन है उसको जो है मॉडर्निटी के साथ हम लोग किस तरह से लेकर के चलेंगे, एंड रिमेन्स अ वाइटल सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर मिलियंस ऑफ मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड।
और वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम हैं उन तमाम को कैसे गाइड किया जाता है, किन किन चीज़ों का जो है सोर्स बताया गया, जैसे कि कुरान हो गया, सुन्ना हो गया, इजमा हो गया, इन तमाम चीज़ों को दिखा करके तमाम जो वर्ल्ड में जो मुस्लिम है इन्हीं तमाम चीज़ों को मानते हैं। तो दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक यही था। थैंक यू।